सास और बहू का घर की व्यवस्था को एक साथ संभालना। प्रस्तावना। हमारे समाज में सास बहू के रिश्ते को अक्सर संघर्षों और तनावों से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह रिश्ता एक दूसरे की मदद, समझ और सम्मान पर भी आधारित हो सकता है। यह कहानी एक सास और बहू की है जो मिलकर घर की व्यवस्था संभालती हैं और अपने रिश्ते को एक नई दिशा देती हैं। उनके बीच के समझदारी के लम्हे, एक दूसरे का समर्थन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने की ताकत ने उनके घर को न केवल व्यवस्थित रखा बल्कि एक सुखी वातावरण भी तैयार किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। घर की शुरुआत। राजेश्वरी देवी एक संजीवनी महिला थीं। उनके जीवन का हर पहलू व्यवस्थित था। बच्चों का पालन पोषण, घर का काम, रिश्तों की परवाह, सब कुछ उनके हाथों में था। उनका परिवार हमेशा उनकी देखरेख में सुखी और संतुष्ट था। उनके पति हरिओम एक मृदु स्वभाव वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत उनकी पत्नी राजेश्वरी ही थी। जब उनकी बहू सुनीता का विवाह हुआ तो राजेश्वरी के मन में एक विचार आया, क्यों न इस नए परिवार को एक साथ मिलकर सहेजा जाए। उनकी यह सोच उनकी बहू सुनीता के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। सुनीता का भी विचार था कि अपने सास ससुर के साथ घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना चाहिए ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। शुरुआत में असहमति। हालांकि सुनीता को सास के साथ काम करने का अनुभव नहीं था और राजेश्वरी देवी की सख्ती कभी कभी उसे परेशान करती थी, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उसे यह समझने में समय लगा कि उसकी सास का कठोर व्यवहार उसके भले के लिए था। शुरुआत में सुनीता को यह लगता था कि उसकी सास हर छोटे काम पर टोकाटाकी करती हैं, जैसे वह किसी काम को ठीक से नहीं कर रही हो। लेकिन एक दिन राजेश्वरी ने उसे सिखाया, तुम जब किसी काम को ठीक से करो तो वह घर के वातावरण को भी ठीक करता है। यह न सिर्फ घर बल्कि हमारे रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। यह बात सुनीता के दिल में गहरे उतर गई। उसने सोचा कि अगर वह सही तरीके से काम करेगी तो न केवल सास का दिल जीतेगी बल्कि पूरे परिवार को भी खुश रख पाएगी। घर की जिम्मेदारियां साझा करना। सुनीता ने धीरे धीरे घर के सारे कामों को अपनी सास के साथ साझा करना शुरू किया। एक दिन सुबह सुबह दोनों महिलाएं मिलकर बर्तन धोने लगीं। राजेश्वरी देवी ने कहा, तुम बर्तन धोने में बहुत तेज हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ मिलकर घर का काम करती हो। सुनीता मुस्कुराई और बोली, आपके साथ काम करने में मजा आता है और मैं जानती हूँ कि इस काम को आप जितने अच्छे से करती हैं, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। सास और बहू के बीच यह साधारण सा संवाद उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। वे दोनों घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती। खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल, यह सब वे मिलकर करती थीं। कभी कभी राजेश्वरी देवी अपनी बहू को किसी नुस्खे या पुराने तरीकों के बारे में बताती तो कभी सुनीता अपनी सास को नए और आसान तरीके सुझाती। रिश्तों में समझ और प्यार। समय के साथ घर की व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई। सुनीता अब अपनी सास के बिना किसी शिकायती स्वर में काम करती थी। राजेश्वरी देवी भी अपनी बहू की मेहनत और कड़ी मेहनत को समझने लगी। वह यह जान चुकी थीं कि सुनीता भी परिवार को एकजुट और खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है। एक दिन राजेश्वरी देवी ने सुनीता से कहा, तुम सच में मेरे लिए एक आशीर्वाद हो। पहले जब मैं घर का सारा काम अकेले करती थी तो कभी कभी मुझे थकान महसूस होती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मिलकर सब कुछ बहुत आसान लगने लगा है। सुनीता ने उत्तर दिया,
आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने मुझे सिखाया है कि अगर हम सभी जिम्मेदारियों को मिलकर निभाते हैं तो घर में शांति बनी रहती है। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि हम दोनों मिलकर घर को व्यवस्थित रखें और सभी को खुशी दें। बच्चों की शिक्षा और देखभाल। राजेश्वरी और सुनीता के रिश्ते में अब एक गहरी समझ विकसित हो गई थी। दोनों ने मिलकर बच्चों की देखभाल में भी अच्छा सामंजस्य बनाया था। राजेश्वरी देवी के अनुभवों से सुनीता को बहुत कुछ सीखने को मिला। जब बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई होती तो सास उन्हें धैर्य से समझाती। सुनीता भी अपनी सास की बातों को सुनकर बच्चों की परवरिश में अपने तरीके बदलती और उन्हें सही दिशा देती। एक दिन राजेश्वरी ने कहा, तुम बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए जो प्रयास कर रही हो वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे यह एहसास होता है कि परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। घर की व्यवस्था की सफलता। कुछ महीनों बाद घर की व्यवस्था पूरी तरह से सुधर गई। घर में न तो किसी की आपसी तकरार थी, न ही कोई तनाव। सास बहू का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था। दोनों मिलकर न केवल घर की व्यवस्था को संभालती थीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करती थीं। एक दिन हरिओम जी ने दोनों महिलाओं से कहा, मैं देख रहा हूं कि घर में एक नई ताजगी आई है। तुम दोनों की मेहनत और समझदारी के कारण ही यह संभव हुआ है। तुम दोनों का मिलकर काम करना हमारे परिवार को एक नई दिशा दे रहा है। राजेश्वरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सुनीता की वजह से हुआ है। उसने न केवल घर की व्यवस्था को संभाला, बल्कि मेरे साथ मिलकर रिश्तों को भी बेहतर बनाया। अंत में इस प्रकार सास और बहू ने मिलकर न केवल घर की व्यवस्था को संभाला, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नया रूप दिया। दोनों का यही मानना था कि अगर लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि प्यार और समझ से ही घर में शांति और संतुलन बना रहता है। घर की व्यवस्था केवल स्वच्छता और कामों से नहीं, बल्कि रिश्तों की नाजुकता और सम्मान से भी बनती है। राजेश्वरी और सुनीता का यह रिश्ता इसी बात का उदाहरण था कि सास बहू के बीच का संबंध हमेशा संघर्षों से भरा नहीं होता, बल्कि अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो यह एक प्रेरणादायक और सुखमय रिश्ते में बदल सकता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता एक साझी जिम्मेदारी का रिश्ता बन सकता है। अगर दोनों मिलकर काम करें और एक दूसरे के विचारों और अनुभवों का सम्मान करें तो घर की व्यवस्था न केवल व्यवस्थित रहती है, बल्कि एक मजबूत और प्रेमपूर्ण परिवार का निर्माण होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।